Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी के ऊपर कि हम लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री फॉर 2025 बोर्ड्स कैसे प्रिपेयर करनी है। मेरे क्लास 12 केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे, विच मीन 70 आउट ऑफ 70 थ्योरी में भी एंड 30 आउट ऑफ 30 प्रैक्टिकल्स में भी। ओवरऑल मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। तो क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, क्या क्या चीजें मैंने फॉलो करी, वो सब आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखो, आपको इतना तो मैंने पहले ही बता दिया कि 70 मार्क्स आपको थ्योरी के मिलते हैं एंड 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल्स के मिलते हैं। तो अगर आपको फुल स्कोर करना है, सिर्फ यहाँ पर फुल स्कोर नहीं करना है, थ्योरी में प्रैक्टिकल्स में भी यू हैव टू मेक श्योर कि आपके फुल मार्क्स आए। तो प्रैक्टिकल्स में हम कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारे फुल मार्क्स आए? तो सबसे पहले यार, जो भी चीजें आपको दी जा रही हैं टीचर्स के द्वारा, चाहे कुछ भी हो, प्रैक्टिकल का काम हो, असाइनमेंट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। प्रैक्टिकल कॉपी को भी अच्छे से मेंटेन करके रखना है एंड टीचर्स से ऑब्वियसली आपका अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। अच्छा बॉन्ड से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप लोग जबरदस्ती जाके कुछ ऐसी चीजें करो जो आप नहीं करना चाहते हो। इट्स जस्ट सिंपली आप रिस्पेक्ट करो, दैट इज इट, ठीक है। बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ टीचर नाउ, सो मेरे को पता है कि टीचर्स को सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है, नथिंग एल्स। सो अगर आप नॉर्मली रिस्पेक्ट भी करोगे ना, सो दैट इज मोर देन इनफ। हाँ, अगर किसी टीचर को आपसे पर्सनली खुंदस है तो थोड़ा बहुत ट्राई करना कि आप उन टीचर से बॉन्ड करने का ट्राई करो अपने एंड से, क्योंकि यहाँ पर आपको तभी फुल मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थ्योरी पे। तो आप लोगों को पता है टोटल हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में, बस 10 ही है, पहले 16 हुआ करते थे, 6 चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। यू डोंट हैव टू स्टडी देम, सिर्फ ये 10 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं फॉर 2025 बोर्ड्स। हाँ, अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर सारे चैप्टर्स आते हैं, उस केस में आपको सारे चैप्टर्स पहले से ही पढ़ के रखने हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, क्या क्या है वो? तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। ये तीनों फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। बाकी के जो 2 चैप्टर्स हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिर जो हमारे सेकंड बुक के 5 चैप्टर्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो यहाँ पर से समझ ही गए होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले, अगर क्लास 11th में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, सो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी हमारे बेसिक्स होते हैं उनको आप लोग डेफिनेटली देख लेना, उसके बाद ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आप लोग कर पाओगे। तो आई होप सिलेबस ओवरव्यू तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमारे 5 चैप्टर्स हैं। अब हमें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, देन इनऑर्गेनिक के लिए कैसे करना है एंड ऑर्गेनिक के लिए कैसे करना है, तो वो मैं बताती हूँ। तो वैसे तो मोर और लेस हमारे पास सेम ही स्ट्रैटेजी रहती है, बट थोड़ा सा कुछ में डिफरेंस आ जाता है, तो वो सब मैं बताऊंगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी। एक तो बेसिक थ्योरी पूछी जाती है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हैं, एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ये 3 टाइप के मेन क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को वन शॉट्स देख लेने हैं, या फिर आप लोग डिटेल लेक्चर्स भी देख सकते हो, या अगर आप कोचिंग से पढ़ रहे हो या फिर स्कूल से पढ़ रहे हो, सो दैट ऑल इज ऑल्सो फाइन। मैंने केमिस्ट्री के लिए सारे वन शॉट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वन शॉट्स को चेकआउट कर सकते हो। मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हो सकती हैं वो सब कुछ मैंने इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करा है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी जो अमेजिंग चीजें होंगी वो मैं जल्द ही प्रोवाइड करते जाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को वन शॉट्स देख लेने हैं या फिर डिटेल लेक्चर्स। उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग आपको करनी है कि जो भी पढ़ाया गया है क्या वो एनसीईआरटी में है, और अगर वो टॉपिक एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो किस तरीके से है। जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस लगती हैं उनको मार्क करते जाओ, इस तरीके से अंडरलाइन करो या हाइलाइटर्स से मार्क कर सकते हो। इसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो हमें एनसीईआरटी से नहीं समझ में आते हैं, इन दैट केस आप लोग रेफरेंस बुक्स को यूज कर सकते हो। रेफरेंस बुक से उस टॉपिक को अच्छे से समझ लो, अगेन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं उनको मार्क कर सकते हो। अब जब आपने सारी चीजें कर ली हैं तो खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। वैसे तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करे ही हैं, बट स्टिल मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि खुद के हैंड रिटन नोट्स सबको बनाने ही चाहिए, क्योंकि वो ऐसे नोट्स होते हैं जो हमने खुद की लैंग्वेज में लिखे होते हैं, एंड वो सिंपल लैंग्वेज होती है जिसमें हमें नेक्स्ट टाइम इजिली समझ में आ जाता है। तो खुद के हैंड रिटन नोट जरूर बनाना, रिविजन में ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। उसके बाद आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं जितने भी मेंशन्ड हैं, चाहे वो इंडेक्स वाले हो चाहे वो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में एज इट इज आ जाते हैं।
इसके अलावा न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी हैं, बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तो है नहीं, तो वहां न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं करने हैं, बट फिजिकल केमिस्ट्री में डेफिनेटली करने हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आप लोगों को एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक ले लेना है। क्वेश्चन बैंक में सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अभी सिर्फ आपके वेरी शॉर्ट या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं है, यू हैव एमसीक्यूज आल्सो, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी वो बहुत ही लिमिटेड है, तो इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन बैंक परचेस कर लेना है। कौन सा क्वेश्चन बैंक हम खरीदे, तो ये रहा हमारे पास ओसवाल गुरुकुल का क्वेश्चन बैंक, ये अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, इसीलिए मैंने पहले इस क्वेश्चन बैंक के बारे में आपको नहीं बताया था। अब ये लॉन्च हो चुका है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सीबीएसई के अकॉर्डिंग है, ये सीबीएसई का ही क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पर जो सिलेबस है वो कंप्लीटली गिवन है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, कोई भी डिलीटेड वाले टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। अंदर से हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो हमें नोट्स गिवन है रिवीजन के लिए, अगर कोई बच्चा नहीं बना पा रहा है तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर से इजिली रिवाइज कर सकता है। रिवीजन नोट्स यहाँ पर गिवन है, एमसीक्यूज यहाँ पर गिवन है, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे हमारे एमसीक्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस भी हैं, हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर गिवन है। जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डेफिनेशंस हो गई, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर या न्यूमेरिकल्स, वो सब यहाँ पर गिवन है, और वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तो हैं ही। इसके अलावा जो बोर्ड का पेपर है 2024 का, वो भी गिवन है, एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर आपको गिवन है, तो इनसे आपकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन बैंक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जरूर इस क्वेश्चन बैंक को खुद के लिए परचेस कर सकते हो। ये क्वेश्चन बैंक फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी अवेलेबल है, सो डेफिनेटली इनको चेकआउट कर लेना। तो क्वेश्चन बैंक हो गया हमारा। इसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करने हैं। कितने करने हैं, तो 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को जरूर प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि पास्ट ईयर से काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कोई बच्चा अगर फेल भी होने वाला होगा ना, अगर वो सिर्फ प्रीवियस ईयर्स करके चले जाएगा, वो आसानी से पास हो जाएगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्योंकि पैटर्न हमारा अभी रिसेंट ईयर्स में काफी चेंज हुआ है, सो यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे जब हमारा इनफ सिलेबस हो जाएगा, अभी के लिए हमें क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे फोकस करना है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक में हमारी देखो स्ट्रैटेजी तो यही वाली रहेगी जो अभी हमने डिस्कस करा, कि पहले आपको वन शॉट्स देखने हैं, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, रेफरेंस बुक्स की हेल्प लेनी है, नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, मेन स्ट्रैटेजी तो वही है। बट इसके अलावा इनऑर्गेनिक में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वो ज्यादा आते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। जैसे डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनको क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको नहीं कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं, क्या रीजन है। ये कलर्ड कंपाउंड्स भी बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बनाते हैं, तो क्या रीजन है। ये रीजन बेस्ड क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा आते हैं, और ये रिपीटेड है, हर साल ही आते हैं ये क्वेश्चंस। सो इन क्वेश्चंस पे आपको काफी अच्छे से फोकस करना है। देन आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगेन जो मेन स्ट्रैटेजी है वो यही रहेगी, बस न्यूमेरिकल्स नहीं रहेंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, बाकी स्ट्रैटेजी हमारी वही है। इसके अलावा ऑर्गेनिक में भी स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे रिएक्शंस, मल्टीपल रिएक्शंस है यहाँ पे, तो सारी रिएक्शंस हमें देखनी है। मेन हमारे पास नेम रिएक्शंस होती हैं, कोई भी एक नेम रिएक्शन भी मत छोड़ के जाना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लकी निकलते हैं और 3-4 तो नेम रिएक्शंस ही आती हैं, सो 3-4 मार्क्स तो हमें एक रिएक्शन लर्न करने के ही मिल गए, इसीलिए नेम रिएक्शंस पे सबसे ज्यादा फोकस करना। इसके अलावा बाकी भी रिएक्शंस हैं, प्रिपरेशन रिएक्शंस हो जाती हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो वो भी हमें ऑब्वियसली देखनी है। इसके अलावा यहाँ पर भी बहुत सारे रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अगर अटैच हो गए हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कब हमारे पास बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, कब वो डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, क्यों है, क्या रीजन है, तो इस टाइप के रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ओवरव्यू आपको दे दिया है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पर भी आते हैं, कुछ एक आध मैकेनिज्म भी आ जाते हैं, ये आपको लिमिटेड रिएक्शंस के ही देखने हैं, सबके मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जैसे एस्टरिफिकेशन है उसका मैकेनिज्म आ जाता है तो आप लोग देख लेना।
फिर रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में मैंने बता ही दिया है, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, क्यों है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सारे टेस्ट भी हैं, जैसे विक्टर मेयर टेस्ट है हमारे पास, आइडोफॉर्म टेस्ट है, ल्यूकास टेस्ट है, ये टेस्ट भी आते हैं, तो ये टेस्ट भी हमको देखने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम रिएक्शंस की बात करें ना, तो रिएक्शंस हम कैसे लर्न करेंगे, बहुत बच्चे ये पूछते हैं। तो रिटन प्रैक्टिस इज द की। रिटन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है। ऐसा नहीं करना है कि बस रिएक्शन हमने देख ली, अरे अरे भैया हमको लर्न हो गया, नहीं, दिस इज नॉट व्हाट यू हैव टू डू। यू हैव टू प्रॉपरली राइट द रिएक्शंस, और उसके बाद आप ये कहोगे कि हमें लर्न हो गई है, ठीक है। देन रिविजन करते रहना है। रिविजन बच्चे कहते हैं कि हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, रिविजन कैसे करें। तो बैकलॉग मत रखो यार। अगर आप बैकलॉग नहीं रखोगे ना, तो इनफ टाइम आपको मिल जाएगा। वीकेंड से हमारे पास सैटरडे है, वी हैव संडे, वहां पर आप लोग रिविजन कर सकते हो। और बैकलॉग्स तो बिल्कुल अवॉइड ही करना, ठीक है। इसके अलावा डेली आप लोग अगर सिर्फ 1 घंटा भी दोगे ना केमिस्ट्री को, दैट इज इनफ। बट हाँ, डेली आपको जरूर देना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया ठीक है, उसके बाद 3-4 दिन तक पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। डेली पढ़ो, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट पढ़ना जरूर, ठीक है। तो यार ये पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को बता दी है, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, क्या बुक्स आपको चाहिए रहेंगी, वो सब कुछ मैंने बता दिया है। टेलीग्राम डेफिनेटली ज्वाइन कर लो, स्टडी वेयर हाउस नेम है। इस टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने सब कुछ आपको पहले से ही प्रोवाइड करके रखा है। क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं। सो अभी ही ज्वाइन कर लो, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, चाहे हैंड रिटन नोट्स हो या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, वो सब मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देती हूँ। सो टेलीग्राम सभी बच्चे ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर लिंक वर्क नहीं करती है, सो टेलीग्राम पर जाके स्टडी वेयर हाउस सर्च कर लेना। सेम जो लोगो है, नेम, सब कुछ सेम है। 11,000 अराउंड सब्सक्राइबर्स आपको मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली जाओ और ज्वाइन कर लो, और अपने दोस्तों के साथ उस ग्रुप को भी और इस वीडियो को भी शेयर कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहना।